हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। ये शेर इसलिए पढ़ा हूँ मैं, हमें खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमारे चिताके में बहुत से उम्मीदवार खड़े हैं। जो भी खड़े हैं वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उन्होंने चिताकेम के लिए क्या काम किया। मैं अपने मुंह से बताना तो नहीं चाहता, और हमने यही सीखा, ऑडियंस मत बनो, सामने बैठकर तालियां मत बजाओ, तुम खुद लीडर बनो, लीडर आवाम के सामने लीडर बन के काम करो। आज जो भी काम करेगा उम्मीदवार, उसका नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा। पिछले जितने उम्मीदवार थे उनके भी काम अगर मैं बताऊं तो मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम जो सही किए, जो गलत किए, वो मैं बैकग्राउंड पिछली बातों को सामने लाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ, जितने उम्मीदवार खड़े हैं, आवाम के दिल पर है, दिलो दिमाग पर है कि इसमें किसको कामयाब करना है। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारा कोई नेता नहीं है, हम मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। हम हमेशा दूसरों के पीछे भागे हैं, दूसरों का साथ दिए हैं, लेकिन वो जीतने के बाद कभी हमारा ख्याल नहीं किए। ये बात ध्यान रखो। हमको अब के बार मैं ये नहीं कहता कि इसको जिताओ या उसको जिताओ, इसको कामयाब करो। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे चिताकेम में सलब संचालकों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। ये लीडरों का कहना है कि हम जो है जीतने के बाद ये सलब संचय पानी का मसला हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एजुकेशन। ये हर वक्त यही वादे होते हैं, हर वक्त यही वादे होते हैं कि हम एजुकेशन के बारे में देखें, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा तो ये कहना है, लीडर बनो, ऐसा लीडर बनो, ऐसे काम करो कि तुम्हारे होते हुए भी या नहीं होते हुए भी आवाम आपको याद करना चाहिए, दोबारा खाली शक्ल देखने के साथ तुमको वोट देना चाहिए। और इस वक्त मैं अपना खुद ही कहता हूँ कि मेरे तरफ से इन तमाम उम्मीदवारों में 2-3 उम्मीदवार मेरे नज़र में है, लेकिन मैं उन उम्मीदवारों का नाम तो नहीं बता सकता, बताना भी नहीं चाहता। इस वक्त बोलते हैं सबको मौका दिया आप लोगों ने, एक मौका। मैं किसी की तरफदारी से नहीं बोल रहा हूँ, किसी का एक पैसे का देनदार नहीं हूँ, ना किसी से मैं उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे राजू भाई को कामयाब करो, राजू भाई को कामयाब करो, क्योंकि एक मौका उनको भी दोनों सबको मौका दिए हैं, सबको मौका दिए। देखिए, एक को मौका दिए, वो तो सलब संचालक तोड़ के उधर उसने बना दिया। हम मेरी नागरिक सेवा समिति के का नाम से बनाया, मैं फाउंडर हूँ, हम लोग फाउंडर मेंबर है नागरिक सेवा समिति के। ऐसे कितने सलब संचालक जो जनता कॉलोनी से हम आए थे इधर, तो जितने फ्री में थे, उसके बाद में सब पैसे वाले संचालय बने। इन संचालयों में मैंने घूम कर देखा है, उसमें चंद संचालयों में मतलब ज्येष्ठ नागरिक लोग के लिए बैठने की सहूलत है, बाकी नहीं। कुछ संचालयों में जब मैं गया देखा, वो तो जीएम की बाटलियाँ पड़ी हुई अंदर। हाँ, ये देखभाल है, सड़कें खराब, पानी की सहूलत नहीं। पानी जो बीएमसी से खुद के नल लिए हैं कमाने के लिए, उनके नलों में पानी बराबर आ रहा है, सालों साल आ रहा है, बाकी दूसरे आवाम को पानी नहीं पहुंच रहा। और जो गलियों में सामने जो घर जिन्होंने खरीदा, उन्होंने 3-3 माले का मकान बना लिया। जैसे पानी आता, मोटर बड़ी बड़ी लगा करके पानी खींच लेते हैं, बाकी आवाम को आगे जो रहते हैं गरीब, उनको पानी नहीं मिलता। खैर, ये तो मतलब मसला जो चलते रहेगा। मैं तो ये कहूँगा, मेरी नज़र में MIM का एक उम्मीदवार मेरे नज़र में बैठा हुआ है,
वो है राजू भाई, जिनकी निशानी है पतंग। चली चली रे पतंग मेरी गली रे, ये पतंग ज़रूर उड़ेगी। ये मैं ये दावे से कहता हूँ कि इस बार अगर कोई उम्मीदवार चिता कैंप से जीतेगा, मैं ये नहीं कहता, सारे आवाम के दिलों में ये शख्स बैठा हुआ है कि एक बार इनको मौका देना चाहिए, ये आदमी कुछ करेगा। क्यों कि यही राजू भाई, हालांकि उम्र से मुझसे कम है, लेकिन यही राजू भाई है जो चीता कैंप में कांग्रेस सोई हुई थी, नामो निशान नहीं थी कांग्रेस की। उस वक्त इस शख्स ने पैसे की परवाह नहीं किया। इस शख्स ने लाखों रुपए से बड़ी बड़ी टीवी लगा करके कांग्रेस को ऊपर लाने का काम किया। आज वही कांग्रेस जो कांग्रेस की ABCD नहीं जानता, उसको टिकट देती है। हाँ, ये हाल हमारे चीता कैंप का। खैर, कौन किस पार्टी से लड़ा, कैसे टिकट लाया, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं भी वहाँ का रहवासी हूँ, मुझे भी लोग जानते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा, मैं किसी के सपोर्ट पे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इस आदमी को दो, नहीं तो बोले ये शायद वो आदमी ने बहुत कुछ पैसा दे दिया होगा तो ये वीडियो डाला। मैं हमेशा इलेक्शन के टाइम पे एक वीडियो बना के डालता हूँ, और जिसके मेरा ज़मीर, मेरा दिल जिसके लिए बोलता है कि ये उम्मीदवार जीतेगा, उसके लिए मैंने पहले से ही मतलब बता देता हूँ। इस बार मेरा दिलो दिमाग ये बोलता है कि ये शख्स ज़रूर कामयाब होगा, और मैं भी अपने माँ बहनों और बुज़ुर्गों से ये दुआ करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि एक बार राजू भाई को मौका दे दो। बस इसके साथ में मैं आप लोगों से बात मेरी ख़त्म करता हूँ। मेरी बात पे भी आप लोग गौर करो और सोचो, हो सकता है इस शख्स को पहले भी MIM का एक को मौका दिए, उसने अपनी खुदी को नहीं पहचाना, अल्लाह ने उसको मौका दिया, उसको इज़्ज़त दिया, इज़्ज़त से नवाजा, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त को नहीं संभाला। वो भी जा कर के दूसरी जगह बिक गया, दूसरे के साथ भी मिल गया। आज क्या है उनकी हालत क्या है? जब अल्लाह ताला किसी को नवाजता है ना, तो इज़्ज़त को कायम रखो। आवाम जो है ना, आवाम जो हमको चुन के देती है, किस लिए चुन के देती है? कुछ उम्मीद रखती तुम लोगों से कि भाई ये हमारे लिए कुछ करेंगे। ये शख्स हमारे लिए जो जिनको जिताया वो नहीं किए, लेकिन मुझे खुद इस शख्स पे उम्मीद है, इस राजू भाई पे उम्मीद है कि अगर आवाम ने इनको जिता के दिया तो ये चीता कैंप के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ काम करेंगे। बस इतना कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।